हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक और टॉपिक लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। टॉर्क की बात होगी हमारी आज इस वीडियो लेक्चर में। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, तो उसको भी पढ़ लें। वैसे उसका यूज़ तो नहीं होगा यहाँ पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम। तो हेडिंग बनेगी हमारी आज पहली लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बीएससी में? भाई 11th में तो सबने किया हुआ है, ठीक है, वही है, लेकिन थोड़ा सा ही यहाँ पे क्या है, यूज़ है। पहले वो डेफिनेशन पूछेगा लीनियर मोमेंटम की, उसके बाद कहेगा आपसे कि डी पी वेक्टर बाय डी टी को प्रूव करना है एफ एक्सटर्नल के, ठीक है। या फिर वो पूछ लेगा कि सो दैट द पी वेक्टर इज कांस्टेंट, यानी कि लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे कि डी पी बाई डी टी एफ एक्सटर्नल होता है और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। और उसके बाद हम करेंगे टॉर्क। चलिए जी, तो इसका जो डेफिनेशन होगा वेरी सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of the particle is called linear momentum of the पार्टिकल। इसको डिनोट करते हैं पी से, सबने पता है, डिनोटेड बाय पी वेक्टर। तो पी वेक्टर कितना होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। सही लिख दी डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटी होती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबने पता है भाई, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज हम कर लेंगे एक बार। यूनिट किलोग्राम किसकी होती है? मास की। मीटर पर सेकंड। नोट करो जल्दी से, इसको जरूरत है ही नहीं कुछ भी, ये बेसिक सा था हमारा। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारा कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मानेंगे, उनका लीनियर मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा। मोमेंटम होता है हमारा पी इज इक्वल्स टू एम वी, रख दो, डिफरेंशिएट कर दो, और एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों से कंपेयर कर दो। कैसे कर रहे हैं भाई, कैसे क्या? इफ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके पास एन पार्टिकल भी हो सकते हैं, जितने भी है। तो देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू इंडिविजुअल पे हमारा जितना लीनियर मोमेंटम होगा, क्लियर है? वेयर पी वेक्टर इज, इनको बताने की जरूरत नहीं है, P1 P2 क्या है हमें पता है, टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, P वेक्टर इज इक्वल टू M1V1 वेक्टर प्लस M2V2 वेक्टर प्लस तीसरे वाले के लिए ये क्लियर है जी? क्या क्या है जो चीज़ हैं, वेयर V1 V2 V3 dot dot Vn be the velocities of the particles of जिनके मासेस कितने हैं, M1 M2 M3 डॉट डॉट
ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब ये सबमिशन हो रहा है हमारा एम आई का वी आई का। आई की जगह 1 रखेंगे तो M1 V1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे M2 V2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे N रखेंगे तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से P वेक्टर बिकम्स समेशन ऑफ I गोज टू 1 से N तक जाएगा और MI VI मिल जाएगा। क्लियर है जी भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई साहब को? भाई I की जगह 1 2 3 4 5 जहाँ तक आपको निकालना वहाँ तक रख सकते हैं। MI क्या होगा भाई? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जिसको हम कैपिटल M कहते हैं। वेयर MI इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है हमारा। चलिए, तो P वेक्टर को किससे लिख सकते हैं? P वेक्टर इज इक्वल टू, बिल्कुल एज इट इज एग्जामिनेशन में ऐसी प्रेजेंटेशन दिखानी है। I गोज टू 1 MI VI का वेक्टर है। ये किसके को आ जाएगा? M लिख देंगे, इसको कैपिटल M लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा V वेक्टर C। ठीक है, वेयर M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है जी? और V क्या है? हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख रहे हैं उसको भी, पहले इसको नोट करो और इसको पॉज करके नोट कर लियो। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। भाई लेंथी टॉपिक होते हैं, BSc की बात चल रही है तो ये हमारा 7.5 नंबर में भी आ सकता है। अगर 2 में आया तो फिर डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी वगैरह कर दियो। लॉन्ग में आया तो भाई फिर तो करना पड़ेगा। उसको भी मिटा रहे हैं, पहले VC बता दें क्या है। VC क्या है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ, इसको लिखूंगा मैं सेंटर ऑफ मास CM। ठीक है, चलिए जी, P वेक्टर किसके को लाया भाई? MC के। तो कह सकते हैं, दिख गया भाई P वेक्टर किसके को लाया? MVC के। तो P वेक्टर किसके को ला गया? M हमारा कैपिटल है, V वेक्टर C। तो यहाँ से जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसका? सिस्टम का, वो किसके को ला रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये वही चीज़ें हमें भाई लिखनी पड़ेंगी। हैंस, क्योंकि प्रॉपर वे से लिखना है, हैंस द टोटल लीनियर मोमेंटम of the particle is equal to the, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, चलो सेंटर ऑफ मास इस बार बड़ा लिख दो, इस पर ना मत करो। वेलोसिटी किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। हमें पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? वेयर AC एक्सेलरेशन, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, किसका है ये? सेंटर ऑफ मास को कंप्लीट बड़ा ही लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सेकंड आई थी, एक पीछे मान लियो। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू T। चलो जगह बची हुई है तो काम कर लो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू T।
करना आते सबने डिफरेंशिएट, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं करना आता। डी बाई डी टी किसके इक्वल, एम डी वी वैक्टर बाई डी टी, ठीक है, डी वी सी बाई डी वी टी। एज सिंस डी वी सी, भाई सबने बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बस लिखने की जरूरत है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए कह सकते हैं डी पी वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन थर्ड इसको मान लो भैया, और इसको मान लो चौथी, ठीक है। तीसरी और चौथी से क्या मिल रहा है, एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे कह सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल, एफ एक्सटर्नल के, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल, डीपी बाई डी टी, यानी कि कह सकते हैं डीपी बाई डी टी किसके इक्वल, एफ एक्सटर्नल के इक्वल। प्रूफ हो गया, इसको तो नोट कर लो भाई, ठीक है। कहानी लंबी है लेकिन समझ में आनी चाहिए। चलो मिटा देते हैं इसको। चलिए कहाँ चले, वो मिट गया। एफ एक्स थर्ड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, वो यार छोड़ दी इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो उसको देख लियो, चेक कर लियो, डी पी वैक्टर बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, एफ वैक्टर एक्सटर्नल के, ठीक है। क्योंकि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, मैं दिखा दूँ एक बार, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इस पर कोई इशू वाली बात मत कर देना कि मिटा दिया, मिट गया, ठीक है। एफ एक्सटर्नल कितना होता है, मास इंटू इतना होता है, भाई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा। ये किसके इक्वल, इसके इक्वल, यहाँ पे ये किसके इक्वल, ये इक्वल, तो ये वाली थर्ड थी, थर्ड और फोर्थ से हमारा ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। क्या है ये, न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, जो हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एफ एक्सटर्नल के। लिख दूं, विच इज, भाई न्यूटन का देख लियो कौन सा लॉ है, मुझे नहीं पता, न्यूटन्स सेकंड लॉ, और किसका, ऑफ मोशन, विच शोज, क्या शो कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, टोटल है भाई पी है हमारा, टोटल लीनियर, या फिर लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा, बता रहा हूं मैं क्या क्या लिखना है। टोटल लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हो और लीनियर मोमेंटम भी है वो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एफ एक्सटर्नल, या फिर एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपकी एज इट इज समझ में, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। हो गया काम, ठीक है, यही प्रूफ हमें करना था। अब अगर हमारा ये एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, भाई वही तो करना है, पी का इंटीग्रल करेंगे, ये जीरो हो गया, डीपी बाई डी टी का इंटीग्रल करेंगे तो पी आ जाएगा, और जीरो का इंटीग्रल हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो पी वेक्टर हमारा कांस्टेंट आ गया, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में गिना जाता है। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, ठीक है, सो डीपी वेक्टर बाय dt इज जीरो, इंटीग्रेट करेंगे तो कह सकते हैं p वेक्टर कितना, जीरो का कांस्टेंट आ गया। ये थी कहानी हमारी, ठीक है, विच इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो हमें प्रूफ करना था। विच इज कंजर्वेशन की कोई भी चीज क्या रहती है कंजर्वेशन लॉज में, कांस्टेंट रहती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा जी, एक बात और यहाँ पे लिख दो, मोमेंटम, ये भी कह सकते हैं कि इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल द टोटल मोमेंट, क्या बोल रहे हो, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, इन द सेंस ऑफ, या फिर कह सकते हैं व्हेन, लिख दूं भाई मैं, एफ एक्सटर्नल इज जीरो,
देन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। क्लियर है। सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल माना, पहले वाले पार्टिकल को m1 v1, दूसरे वाले के लीनियर मोमेंटम को m2 v2 माना, समेशन किया, पार्टिकल का जो था हमारा p वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ गया, m वेक्टर c को आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, और f एक्सटर्नल होता है हमारा किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m ac, दोनों की कंपेयर कर ली और ये बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद f एक्सटर्नल 0 हो जाए तो dp/dt हमारा 0, इंटीग्रल करेंगे p कांस्टेंट, जो हमारा क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि f एक्सटर्नल 0 होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। ये कहानी थी हमारी, इसकी नोट करो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्क। ठीक है, कि टॉर्क हमारा क्या होता है। ठीक है, मिटा दो उसको। चलिए, चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई, हेल्प करता है किसी भी पार्टिकल को रोटेट करने में। तो ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, या फिर ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर होगा हमारा। और तो सपोज करो यहाँ पे कोई पार्टिकल है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल, यहाँ पे कोई इस पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये ओरिजिन O हो गया। ठीक है जी साहब, ये इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है हमें क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसके लिए, इन अ पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को क्या करने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर है बात भाई, ये पॉइंट है हमारा वो। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन वो बता देते हैं। जो टॉर्क होता है हमारा, द टॉर्क, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है हमारा, जैसे 11th में था। अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ पे यहाँ पे पढ़ लो। द टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है जी, एक्सेलरेशन इन अ पार्टिकल, किसी एक्सिस पे। ठीक है, अबाउट सम एक्सिस। क्लियर है जी, ये एनालॉग होता है हमारा रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, इट इज रोटेशनल किसका, ऑफ फोर्स का। क्लियर है जी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस जो मैग्नीट्यूड होगा इसका आर एफ साइन थीटा से दिया जाएगा। और साइन थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा सही से बना दो, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की, ठीक है, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन में होगी, जो हमारा कंटेन कर रहा है किसको, आर और एफ को। और हमारा जो आर और एफ है एक्स और वाई प्लेन में है।
ठीक है। तो जो टॉर्क होगा हमारा वो जेड एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। तो जो हमारे आर और एफ है वो एक्स जेड एक्सिस में है, तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। क्लियर है बात, यही सब हमें बताना है। तो पहले क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर इसका फॉर्मूला लिखो पहले, टॉर्क इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर होता है। चलो इन्हें बता दो, कंप्लीटेशन हो जाएगा हमारा, वेयर आर वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिन ओ एन ओरिजिन ओ। क्लियर है बात भाई। एफ क्या है, एंड एफ इज फोर्स एक्ट्स ऑन सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिंगल पार्टिकल। क्लियर है बात भाई। चले जी, वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सब बताएंगे, इसको नोट करो पहले, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात हो रहेगी इसके बारे में। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई, बढ़िया समझ में आ रहा है, बोर मत हो जाइए। ठीक है, इट इज क्या है ये, वेक्टर, ट्रैक्टर नहीं वेक्टर, ठीक है, कभी ट्रैक्टर लिख दो। बाहर बहुत चलते हैं, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर रूम के बहुत ट्रैक्टर आते जाते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी। इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में लिख दो। सारी चीज़ें तुमने पढ़ रही है, बस क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। मैग्नीट्यूड इज दिख रहा है, एस को पता नहीं कहाँ पूछा दिया था, इज गिवन बाय, राइटिंग तो बस ठीक है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। थीटा क्या है, यहीं पे लिख दो, कॉमा लगा के लिख दियो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड, इसमें स्पेस दे दो, कभी पता नहीं क्या क्या हो गया, आर और एफ के बीच का है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताई थी किस में है, प्लेन में, और प्लेन क्या कंटेन कर रहा है, आर और एफ कंटेन कर रहा है। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, ठीक है सही लिख रहा हूं, इन ए प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, तो किसमें है टॉर्क हमारा, वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स और जेड एक्सिस में हमारा आर और एफ है, वो भी बात बता दो। ठीक है, सही चल रहा है यहां तक काम। चलो नोट करो भाई इसको भी, पाउस वगैरह करके, ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, या फिर और करके भी लिख सकते हैं भाई इसको। नॉर्मल है किसके, टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, या फिर डायरेक्शन इन अ प्लेन हटा के नॉर्मल टू द प्लेन हम कर सकते हैं। नॉर्मल टू द प्लेन जो कंटेन कर रहा है हमारा आर ऑफ आर एंड एफ को कंटेन कर रहा है हमारा। चलिए जी, लाइज कर रहा है किसमें, टॉर्क हमारा किसमें लाइज करेगा, टॉर्क लाइज इन किसमें, वाई एक्सिस पे। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा क्या होगा, यानी कि फोर्स क्या होगा,
एट राइट एंगल, ठीक है, जो ये फोर्स है हमारा वो राइट एंगल पे हो जाए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 91 होता है, ठीक है, कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन होगी, कंटेन कर रहा है प्लेन, क्या कंटेन कर रहा है हमारा आर एंड एफ, यानी कि जो डायरेक्शन है हमारे किस में है, प्लेन में है उसकी, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, वो चीज़ें भी लिखनी है अभी। ठीक है, ये खिचड़ी जो पकाई थी इसको अलग से लिखेंगे, 2 लाइन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा था शायद हमारा, लाइज इन वाई एक्सिस, यानी कि इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। फिफ्थ है हमारा टो मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि कह सकते हैं दैट इज फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स, ठीक है, बाई राइट एंगल्स ही तो 90 डिग्री का होता है। टॉर्क और लीनियर मोमेंटम की कहानी पढ़ी, रिवाइज हो गया, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम रह गया, उसके बाद